खुद के औलाद नहीं है तो बता इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की एक खास नज़म। से पहले अच्छी बात सुनते हैं। अगर हम लोग कुरान पढ़कर फैसले करने लग जाएं तो हमें कुरान पर हाथ रखकर फैसले न करने पड़े। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, अगर आपका हुक्म पूरा कर पाया हूं तो आपकी भी दुआएं मिले मुझे। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। भोपाल, मिनहाज अंसारी, नजीब से लेकर के कतार में मरे हुए 75 से ज्यादा इस देश के लोग। मैं मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंच जाइएगा मेरे इशारे तक तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन आप पहुंचे हैं क्योंकि आपकी समझदारी बड़ी है। मैं सलाम करूंगा उस समझदारी के साथ। मैं पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बता इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। मेरी आंखों के सामने हजारों हाथ उठे हैं, हाथों में मोबाइल है और उसका फ्लैश चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे हों। ये बड़ा खूबसूरत सा नजारा है। मैं इस नजारे को आंखों में भर लेना चाहता हूं और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। पूरा देश कतार में लगा हुआ है। 70 से ज्यादा, आधिकारिक तौर पर 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन साहिब जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने नोटबंदी लागू कर दी तो देश बहुत दुआएं दे रहा है। सही कहा साहब आपने, देश यकीनन बहुत दुआएं दे रहा है। वो दुआओं वाले वीडियो हम लोगों के पास भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए साहब। एक बार जरा दिल लगा के उन्हें सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। देश यकीनन दुआएं दे रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कतारें लगी हैं। गांव में एक आदमी रोड पर खड़ा था लाइन में, तो उससे उसके जानने वाले ने कहा कि भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्यों लाइन में लगे हो। तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है। हालत यह है। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मम्मी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिताजी हैं, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज बैंक से लौट आए, दाढ़ी बढ़ गई है। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, मैं इनके मन की बात, इनके दिल की बात 4 मिसरों में पिरोता हूं। कि कौन कहता है कि मन में वतन नहीं रखते। साथ खड़े हैं हम आपके। अगर सच में देश हित में किया गया फैसला होता तो हम साथ खड़े होते आपके। लेकिन साहब देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनेंगे और हमसे देश हित में कतार में लगने की उम्मीद करेंगे? नहीं साहब,
ये तो नाइंसाफी है साहब। आप 1,14,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से एक सहाबा से फरमाया, ए फलाने, क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, शादी नहीं की और न मेरे पास इतना माल है कि मैं शादी कर सकूं, यानी मैं गरीब आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें सूरह इखलास याद नहीं? अर्ज किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, यह सवाब में तिहाई कुरान के बराबर है। पूछा गया, तुम्हें सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह याद नहीं? अर्ज किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, यह सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं? अर्ज किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, यह सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ याद नहीं? अर्ज किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, यह सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। शादी कर लो, शादी कर लो। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसद यह है कि जब तुम्हें यह सूरतें याद हैं तो तुम गरीब नहीं बल्कि गनी हो, लिहाजा तुम्हें शादी करनी चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इज़ा ज़ुलज़िलत आधे कुरान के बराबर है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। फ़ायदा, कुरान करीम में इंसान की दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बयान किया गया है और सूरह इज़ा ज़ुलज़िलत में आखिरत की ज़िंदगी का मुयस्सर अंदाज में बयान है, इसलिए यह सूरत आधे कुरान के बराबर है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को 1/3 कुरान के बराबर इसलिए फरमाया कि कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 किस्म के मज़मून मज़कूर हैं। वाक़ियात, अहकामात, तौहीद। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में तौहीद का बयान निहायत उम्दा तरीक़े पर किया गया है। सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 4 कुरान के बराबर इस तौर पर है कि अगर कुरान करीम में तौहीद, नबूवत और अहकाम, वाक़ियात ये 4 मज़मून समझे जाएँ तो इस सूरत में तौहीद का बहुत आला बयान है। उलमा के नज़दीक इन सूरतों के आधे तिहाई और चौथाई कुरान करीम के बराबर होने का मतलब यह है कि इन सूरतों की तिलावत पर आधे तिहाई और चौथाई कुरान करीम की तिलावत के बराबर अजर मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात की ताकत नहीं रखता कि रोज़ाना 1000 आयतें कुरान शरीफ की पढ़ लिया करें? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, किस में यह ताकत है कि रोज़ाना 1000 आयतें पढ़ें? इरशाद फरमाया, क्या तुम में कोई इतना नहीं कर सकता? सूरह अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ लिया करें कि इसका सवाब 1000 आयतों के बराबर है। हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के बाद बगैर किसी से बात किए हुए सो जाया करो, क्योंकि इस सूरत में शिरक से बराअत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया, यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का एहतमाम किया, तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फ़ायदा, उलमा की तहक़ीक़ है कि वज़ू, नमाज वगैरह इबादात से सिर्फ़ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं हो सकते। इसलिए वज़ू, नमाज वगैरह इबादत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार का भी एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दे तो दूसरी बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है, यानी आज़ा के जिन हिस्सों तक वज़ू का पानी पहुँचेगा वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि वो उसे बढ़ाए। फ़ायदा, मतलब यह है कि वज़ू इस एहतमाम से किया जाए कि आज़ा वज़ू में कोई जगह खुश्क न रहे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा कामिल वज़ू करता है, यानी हर
उज़्व को अच्छी तरह 3 मरतबा धोता है, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।